ओम शांति। आज बाबा की जो फ्राइडे की मुरली है उसमें सबसे पहली बात बाबा ने कही कि मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसीलिए क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं ना। आपने देखा होगा, आप में से भी या तो हो सकता है कईयों को पहले आदत रही होगी या अभी भी होगी, जहाँ कोई मंदिर दिखेगा तो कुछ लोग कान पकड़ते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यानी क्षमा मांगते हैं। किस लिए पकड़ते हैं कान या किस लिए मांगते हैं माफ़ी? कि भगवान जाने अनजाने जो हमसे भूलें या गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमें माफ़ कर दो। पर दिल से सोचने की बात है, जो आज बाबा ने भी आंसर दिया। उन्हें लेकिन बाबा कह रहे हैं लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है, भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। अब हम सोचें, हम तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के आगे से जाके या चर्च के आगे से जाके बस गुजरते हुए भगवान से माफ़ी मांग लेंगे। चलो और थोड़ा दिल किया तो अंदर जाके भी माफ़ी मांग लेंगे, बस भगवान ये गलती हो गई माफ़ कर देना। पर सोचिए, अगर गलती करके हर आत्मा भगवान से माफ़ी मांग ले तो फिर तो किसी को किसी के पाप का कुछ एहसास ही नहीं होगा कि हाँ आई एम सॉरी। जैसे अभी भी हो गया ना, कुछ भी गलती कर देते हैं सॉरी, और फील तो कर नहीं रहे। चलो फील करके भी सॉरी बोला, लेकिन जो नुकसान हुआ वो तो हुआ। तो जो भी हमने कर्म किया वो रिकॉर्ड तो हो गया ना हमारे आत्मा के खाते में। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिर भगवान को क्यों याद करें अगर जो किया है सज़ा मिलेगी? तो उसमें हमेशा बाबा की बात होती है कि वो सज़ा आएगी तो सही सामने, लेकिन अगर भगवान की याद की शक्ति जमा की होगी, जो कल हमने सुना था ना, याद का बल जमा करना है, तो अगर शक्ति जमा की हुई होगी तो उसका दुख हमें नहीं होगा। जो भी परिस्थिति आएगी, या हम बहुत हल्के रहेंगे या सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे फायदे की चीज़ें हो जाती हैं। और बाबा ने साथ साथ इसमें एक और बात ये ऐड की है कि सज़ा सिर्फ यही नहीं मिलेगी, गर्भ में भी बहुत सज़ा मिलती है। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसको तब से सज़ा मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कलयुग में गर्भ को जेल कहा जाता है, यानी ये वूम्ब जो है ये जेल है, क्योंकि यहाँ भी सज़ा मिलती है। इनफैक्ट बाबा ने एक और सीक्रेट आज रिवील किया कि सज़ा ही नहीं मिलती है, साक्षात्कार भी होता है। मतलब उस आत्मा को दिखाई देता है कि मैंने क्या क्या कर्म करे, उस वजह से मुझे गर्भ में भी ये तकलीफ सहन करनी पड़ रही है। तो इसलिए बाबा की एक बात है ये है। दूसरी बात, आज बाबा ने ये कहा, एक सॉन्ग का रेफरेंस लिया। बहुत पुराना ये सॉन्ग है। तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खा के, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए, ऐसे करके इसके लिरिक्स आते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है जो बाबा ने कहा कि खाने पीने सोने में ही सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना है, चेक करना है कि हमारा पूरा दिन, हम कहते हैं ना बार बार हम बहुत बिजी हैं बहुत बिजी हैं, ठीक है सारे ही बहुत बिजी हैं, कोई फ्री नहीं है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी में अगर भगवान की याद है तो वो हम करेंगे ही करेंगे ज़रूर। तो ऐसा नहीं है कि हम बिजी हैं, किस में बिजी हैं, कमाने में बिजी हैं, खाने और सोने में बिजी हैं, बस सिर्फ इतना ही है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमने अपने हीरे जैसे अनमोल जीवन को क्या किया फिर? अब खाना पीना सोना या परिवार को पालना ये तो जानवर भी करते हैं, बल्कि वो बिना टेंशन के करते हैं। आप सोचिए, मनुष्य के जीवन में तो ये सब करने के लिए भी कितनी टेंशन है, बुढ़ापे में खर्चा कैसे चलेगा और भी कैसे कैसे हम लाइफ को जिएंगे, ये सब जानवरों में नहीं है उतनी टेंशन। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें इतनी समझ होते हुए भी, चलो जानवरों में तो समझ ही नहीं है, लेकिन हमें अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या चिंता की बातें आ रही हैं लाइफ में, तो हमें सोल्यूशन भी तो दिया गया है। तो इसलिए बाबा ने आज कहा चेक करना है। और लास्ट एक थर्ड पॉइंट भी सुनाती हूँ। जैसे कल हमने सुना था ना, कारण को निवारण में बदलने की बाबा ने बात कही थी, तो आज बाबा ने उसका एक और अगला स्टेप बताया है कि अगर कोई भी बात कारण हम दे रहे हैं, मेरी स्थिति इसलिए ख़राब है, मेरा मूड इसलिए ख़राब है, मेरी लाइफ इसलिए ख़राब है क्योंकि ये कारण है, मेरा काम इसलिए बिगड़ गया, तो बाबा ने आज कहा अगर शुभ भावना रखेंगे, यानी सभी के लिए, अपने सहित सभी के लिए वेल विशर बनकर रहेंगे, तो फिर कारण का निवारण यानी सिचुएशंस का सॉल्यूशन हमें सच में अपने आप टच होता जाएगा कि हाँ ये किया जा सकता है। अगर हमारी भावना अच्छी है तो हम कारण को चेंज कर देंगे। तो ये है आज की मुरली। ओम शांति।